Hello guys, what's up? I hope everybody is fine. फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ये जो क्लास होने वाली है ये ज्योमेट्री की क्लास होगी और ज्योमेट्री के अंदर हम लोग पढ़ेंगे राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। इस क्लास में हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल की पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इसका फ्यूचर क्या होने वाला है राइट एंगल ट्राइंगल का, उस सब की स्टडी आज की इस क्लास के अंदर हम लोग करेंगे। हम लोग सीखेंगे कि पाइथागोरस जो थ्योरम होती है उसको हम लोग प्रूव कैसे करते हैं। इसमें बहुत सारी थ्योरम्स निकल के आती हैं राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, उन थ्योरम्स का हम लोग यूज कैसे करते हैं, वो कौन कौन सी थ्योरम्स होगी, सबके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे इस क्लास के अंदर। तो दोस्तों, राइट एंगल ट्राइंगल का सब कुछ इसमें सारा इतिहास होगा, सब कुछ इसमें होने वाला है, सारी ज्योमेट्री होगी और फ्यूचर के अंदर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा और 2-3 क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ इसमें डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अब तक हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो राइट नाउ उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लें एंड उसको वीडियोस वगैरह आते हैं उनको शेयर करें, लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिटिंग द बेल आइकॉन so that you can get timely notification as soon as I upload the video on YouTube। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास काफ़ी अच्छी क्लास होने वाली है, एक हिस्टोरिक क्लास होने वाली है। इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हम लोग पढ़ेंगे एवरीथिंग अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। ये जो इनिशिएटिव है वो इनिशिएटिव बिल्कुल फ्री है, फ्री एजुकेशन का ये चैनल है। इस पे आप लोग फ्रीली एजुकेशन ले सकते हैं, फ्रीली अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर, इंग्लिश के अंदर या फिर कोई मोटिवेशनल वीडियो वगैरह हो, उन सब के अंदर हम लोग उसमें डालते रहते हैं। एग्जाम्स का अपडेट हम लोग उसमें डालते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो इनिशिएटिव है एन इनिशिएटिव बाई ईडी संजय चेजारा, ये जो इनिशिएटिव है वो मेरे द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें काफ़ी सब लोगों का साथ है, आप लोग देखते हैं तो इसमें आपका भी काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है, सब लोगों का कंट्रीब्यूशन इसके अंदर है। एज ए टीम इसमें काम कर रही है। तो आप लोग बिल्कुल इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूर दूर तक अपने लोगों को बताएं, शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है राइट एंगल ट्राइंगल की वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो राइट एंगल ट्राइंगल को स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल, सबसे पहले देखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि ट्राइंगल क्या होता है। तो 3 साइड्स होती हैं इस तरह से, 3 साइड्स। तो 3 साइड से बाउंडेड जो ज्योमेट्रिक फिगर होता है, 3 साइड से बाउंडेड, देखो 3 साइड से बाउंडेड जो ज्योमेट्रिक फिगर होता है, ऐसा ज्योमेट्रिक फिगर जिसमें 3 साइड होती हैं और तीनों साइड से क्या होता है, वो बाउंडेड होता है। 3 साइड होनी चाहिए और तीनों साइड से वो क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। ऐसे जो फिगर होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, ऐसा फिगर होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल। क्या बोलते हैं, ट्राइंगल। तो 3 साइड होनी चाहिए, कितनी साइड्स होनी चाहिए, 3 साइड्स होनी चाहिए और तीनों क्या होनी चाहिए, बाउंडेड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बाउंडेड होनी चाहिए। जैसे देखो ये 3 साइड मैंने ले ली, लेकिन ये यहाँ पे साइड कितनी है, 3 है। 1 2 3 साइड कितनी है, 3 है, लेकिन ये क्या नहीं है, बाउंडेड नहीं है। बाउंडेड नहीं है तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। यहाँ पे देखना, यहाँ पे 3 साइड हैं और तीनों एक दूसरे से क्या है, मिली हुई हैं। तो तीनों एक दूसरे से मिली हुई हैं तो तीनों क्या है, बाउंडेड है। तो 3 साइड्स होनी चाहिए और तीनों बाउंडेड होनी चाहिए। ऐसा ज्योमेट्रिक फिगर आप जब आप लोग अपने पेपर पे बना देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं त्रिभुज, उसको हम लोग कहते हैं ट्राइंगल। आज की जो क्लास होगी इसमें छोटी छोटी बातें बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, 3 साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये जो पॉइंट होते हैं, ये वाले पॉइंट, इनको वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। और इसका जो प्लुरल होता है उसको वर्टिसीज बोलते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 वर्टिसीज होते हैं। क्या होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 वर्टिसीज होते हैं और 3 क्या होते हैं, एंगल होते हैं। क्या होते हैं, 3 एंगल्स। इसमें क्या होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स। इसमें क्या होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। इसके बाद में इसमें मीडियन भी बनता है, परपेंडिकुलर भी बनता है और डिफरेंट कंडीशन आ जाती है। उसके बारे में मैं आप लोगों को ज्योमेट्री की जो क्लास होगी उसके अंदर पूरा का पूरा ट्राइंगल में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, कंप्लीट ट्राइंगल के बारे में। वहां से जब आप लोग ट्राइंगल को पूरा कर लेंगे तो आप लोगों को कहीं और कंटेंट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी तो मैं आप लोगों को जनरल बातें बता रहा हूँ। तो 3 साइड्स होती हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं और जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है।
कितना होता है, तीनों जो एंगल होते हैं उनका जो सम, जैसे ये x मान लो, ये y मान लो, ये z मान लो, तो तीनों का जो सम होता है x प्लस वाई प्लस z, ये कितना होता है 180 डिग्री होता है। इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। लेकिन जब ज्योमेट्री की क्लास आएगी तो मैं आप लोगों को 180 डिग्री ही क्यों होता है ये मैं आप लोगों को प्रूव करके बताऊंगा। फिलहाल आप लोग इसमें थोड़ा सा क्या करिए, इस पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ज्योमेट्री की क्लास में मैं आप लोगों को सब कुछ कराने वाला हूं। तो बिल्कुल आप लोग थोड़ा सा इसमें पेशेंस बनाए रखें। उसके बाद हम लोग करेंगे, आज की क्लास है राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल है क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्राइंगल, सबसे पहले ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल का मतलब 3 साइड्स होती हैं और तीनों क्या होती हैं, बाउंडेड होती हैं। अब राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, जिसका एक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। एक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। जैसे ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है। ट्राइंगल क्यों है, 3 साइड्स हैं और तीनों एक दूसरे से क्या है, बाउंडेड है। इसने एक बाउंडेड फिगर बनाया है, ठीक है। उसका क्या होता है, एरिया होता है, बाउंडेड होती है। मान लेते हैं लेट से ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। लेट से ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल कैसे हुआ, मैंने बोल दिया कि बी क्या है, 90 डिग्री है। तो एक एंगल जब 90 डिग्री का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अगर मैं इसको थीटा मानता हूं, कितना मानता हूं, थीटा मानता हूं, तो टोटल कितना होता है, 180 डिग्री। 180 में 90 ये चला गया और थीटा ये चला गया। तो 180 में 90 गया तो कितना बचा, 90 बचा और ये कितना हो गया, थीटा। तो जो ये वाला एंगल होगा, ये वाला जो एंगल है वो कितना होगा, 90 माइनस थीटा। कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। आई होप यू गॉट इट, ठीक है। अब क्या करते हैं, मैं इस पे एक परपेंडिकुलर डालता हूं। ये जो AC है, AC इसकी साइड है, उस पे हम लोग क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं। जनरली हम लोग इसको परपेंडिकुलर बोल देते हैं। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बेस बोल देते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। ये बात आप लोगों के समझ में आई होगी। अब मैं क्या डालता हूँ, इस पे एक परपेंडिकुलर डालता हूँ। इस तरीके से परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पे डाला है। ये क्या डाला है, परपेंडिकुलर डाला है। और यहाँ पे ये पॉइंट क्या है, डी है। लेट से ये पॉइंट क्या है, डी है। लेट से ये पॉइंट क्या है, डी है। अब देखो इस ट्राइंगल के अंदर देखो, छोटे वाले के अंदर देखो, इसमें देखो ये थीटा है, ये 90 है, तो ये इतना इतना क्या बन जाएगा, 90 माइनस थीटा। इसमें कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पे देखना, इस छोटे वाले ट्राइंगल में ये 90 है, 90 माइनस थीटा, तो ये कितना बच जाएगा, थीटा बच जाएगा। तीनों को जोड़ोगे तो 180 इसका क्या आएगा, ये आएगा। तो अपने को मिलता क्या है, यहां से हम लोग देखते हैं कि अपने को मिलता क्या है। ये अपना क्या है, बेस है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, देखते हैं इसके अंदर हम लोग कौन कौन सी थ्योरम है जिनको हम लोग डिराइव कर सकते हैं और उन थ्योरम्स को हम लोग एग्जाम्स के अंदर कैसे अप्लाई करते हैं। चाहे आप लोग 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक की स्टडी कर रहे हो, जिसमें ट्राइंगल आता है, राइट एंगल ट्राइंगल आता है, तो उसमें आप लोगों को काफी हेल्प मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। एंड आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसमें थोड़े क्वेश्चंस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं, थोड़े इंट्रिग्विंग क्वेश्चन होते हैं। इन क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करना है, ठीक है ना, इन क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करना है, तो वो सारी चीजें हम लोग इसके द्वारा क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो पहली जो चीज है उस पर हम लोग चलते हैं। तो पहली है उस पर हम लोग चलते हैं। देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी बात बता दूं। जैसे कोई दो ट्राइंगल है, लेट से ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। और एक दूसरा ट्राइंगल है, लेट से ये क्या है, डी है, ये ई है, ये क्या है, एफ है। अगर ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है और ये वाला एंगल इस एंगल के क्या है, बराबर है, तो दो कोरेस्पोंडिंग, इसके दो क्या है, दो ट्राइंगल हैं और दोनों ट्राइंगल के कोरेस्पोंडिंग जो एंगल्स हैं, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स हैं, वो क्या है, बराबर हैं। संगत कोण क्या है, संगत कोण क्या है, बराबर हैं। तो इन दैट कंडीशन संगत कोण जब क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो संगत कोण यहाँ पे क्या है, बराबर हैं। तो दोनों जो ट्राइंगल होते हैं तो इसको हम लोग एंगल वाइज चलते हैं। पहला एंगल क्या है, ए, दूसरा क्या है, बी, तीसरा क्या है, सी। तो ये ट्राइंगल हो गया एबीसी। ये समरूप होता है, ये समरूप का साइन होता है। किसका साइन होता है, समरूप का साइन होता है, सिमिलरिटी का साइन होता है। तो इस सिमिलर होगा किससे, फर्स्ट एंगल क्या है, डी, सेकंड क्या है, ई, थर्ड क्या है, एफ। ये भी क्या है, डी ई एफ एक ट्राइंगल है। ये तो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या हो गए, सिमिलर हो जाते हैं। जब दो ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाते हैं, सिमिलर कब होते हैं, जब कोरेस्पोंडिंग एंगल्स आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं।
जैसे ही सिमिलर होते हैं, जैसे ही क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो इस साइड का इस साइड से रेशियो, ए बी साइड है तो ए बी साइड का डी साइड से रेशियो बराबर होता है बीसी साइड का ईएफ साइड से रेशियो बराबर होता है एसी साइड का डीएफ साइड से रेशियो। तो इनकी जो कोरेस्पोंडिंग साइड्स होती हैं, क्या होती हैं, कोरेस्पोंडिंग साइड्स होती हैं, AB का DE से, AB का DE से, BC का EF से, BC का EF से, और AC का DF से, AC का DF से जो कोरेस्पोंडिंग रेशियो होता है, वो कोरेस्पोंडिंग रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। मान लेते हैं किसी भी कुछ भी आ सकता है, मान लेते हैं कितना आता है, K आता है। तो देखो जब तीनों एंगल बराबर हो जाएं, तीनों जब कोरेस्पोंडिंग एंगल बराबर हो जाएं, तो ट्राइंगल क्या होता है, उस कंडीशन में ट्राइंगल क्या होता है, सिमिलर होते हैं दोनों ट्राइंगल, और दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो AB बटा DE, AB बटा DE, BC बटा EF, EF बटा DF, AC बटा DF का रेशियो क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। और इसका जो रिवर्स होता है वो भी सही होता है। क्या होता है उसमें, अगर आपको दो ट्राइंगल दे रखे हैं और उनका जो कोरेस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो आप लोगों को बराबर दे रखा है, तो वो दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे, दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे, और सिमिलर होंगे तो उनके जो कोरेस्पोंडिंग एंगल्स हैं उनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। कोरेस्पोंडिंग एंगल का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। तो ये यहां से चल के इसे भी क्या होता है, ट्रू होता है। मतलब कोरेस्पोंडिंग एंगल का रेशियो अगर बराबर होता है, कोरेस्पोंडिंग एंगल का रेशियो बराबर होता है, तो उसकी जो कोरेस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, बराबर होगा। कोरेस्पोंडिंग एंगल्स बराबर होते हैं तो कोरेस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, बराबर होगा। उस कंडीशन में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अगर हम लोग ऐसे चलते हैं, नीचे से चलते हैं, अगर दो ट्राइंगल्स के अंदर दो ट्राइंगल दे रखे हैं, उनमें कोरेस्पोंडिंग साइड्स का जो रेशियो है, कोरेस्पोंडिंग साइड्स का जो रेशियो है वो अगर इक्वल दे रखा है, क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है, बराबर दे रखा है, तो इन दैट कंडीशन वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, और सिमिलर होंगे तो उनके जो संगत कोण है, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स हैं, वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आई होप आप लोग इसको, ये जो सिमिलरिटी होती है एंगल्स के अंदर, जो सिमिलरिटी होती है, उस सिमिलरिटी को आप लोग समझ पाए होंगे। इसी सिमिलरिटी का यूज है हम लोग कहां पे करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल में करेंगे। इसी सिमिलरिटी का यूज हम लोग कहां पे करने वाले हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में करने वाले हैं। तो किस तरीके से हम लोग इस सिमिलरिटी का यूज राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर करके हम लोग कौन कौन सी थ्योरम्स है उनको डिराइव करते हैं, और जो रिजल्ट अपने पास आता है उस रिजल्ट से डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, चाहे वो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 की एग्जाम हो, मैं एकेडमिक्स की बात कर रहा हूं, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, या फिर चाहे आप लोगों का कोई भी वनडे एग्जामिनेशन, आपका स्टेट का एग्जामिनेशन जिसमें मैथ्स का एक पोर्शन होता है, और जहां पे ज्योमेट्री पूछा जाता है, वहां पे राइट एंगल ट्राइंगल से क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग सिमिलरिटी का यूज करके कौन कौन सी ऐसी संभावनाएं हैं, कौन कौन सी ऐसी थ्योरम्स हैं, कौन कौन से ऐसे रिजल्ट्स हैं जिनको हम लोग डिराइव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये क्लास बिल्कुल एक हिस्टोरिक क्लास होने वाली है। इस हिस्टोरिक क्लास को आप लोग देखिए, मैं बताता हूं क्या होता है। थोड़ा सा मैं जलपान कर लेता हूं, थोड़ा पानी पी लेता हूं, पानी पीने के बाद मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने राइट एंगल ट्राइंगल पे स्विच करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल पे स्विच करते हैं, कौन कौन से रिजल्ट हम लोग उसमें निकाल सकते हैं थ्रू सिमिलरिटी के द्वारा। तो सिमिलरिटी से कौन कौन से रिजल्ट निकलते हैं। तो पहले रिजल्ट की हम लोग क्या करते हैं, जो पहला रिजल्ट है हम लोग उसकी क्या करते हैं, बात करते हैं। पहले रिजल्ट की हम लोग बात करते हैं। तो इसमें दोनों ट्राइंगल क्या है, देखो ये छोटा वाला, ये छोटा वाला और ये छोटा वाला, दोनों क्या है, सिमिलर है। सिमिलर क्यों है, क्योंकि इनके जो कोरेस्पोंडिंग एंगल्स हैं, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स हैं वो क्या है, इक्वल है। थीटा 90 माइनस थीटा 90, थीटा 90 माइनस थीटा 90, कोरेस्पोंडिंग एंगल क्या है, इक्वल है। तो थीटा 90 माइनस थीटा और 90 तीनों क्या है, इक्वल है। तो ध्यान देना दोस्तों, इसमें देखना, इसमें थीटा के सामने क्या है, एडी है, इसमें थीटा के सामने एडी है, इसमें थीटा के सामने क्या है, बीडी है, इसमें थीटा के सामने क्या है, बीडी है, और इसमें 90 माइनस थीटा, क्या इसमें 90 माइनस थीटा के सामने क्या है, बीडी है, और इसमें 90 माइनस थीटा के सामने क्या है, सीडी है। ठीक है, इसमें 90 के सामने क्या है, एबी है, इसमें 90 के सामने एबी है, और इसमें 90 के सामने क्या है, इसमें 90 के सामने क्या है, बीसी है।
क्या है, BC है। तो देखना दोस्तों, ये है BD को BD से मल्टीप्लाई करोगे, ये तीनों आपस में इक्वल है, BD को BD से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा BD स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो AD गुना क्या आ जाएगा, CD आ जाएगा। AD गुना क्या आ जाएगा, CD आ जाएगा। इसको थोड़ा सा समझना दोस्तों, BD स्क्वायर बराबर, BD स्क्वायर है तो BD स्क्वायर बराबर होता है AD गुना CD, AD गुना CD होता है। BD स्क्वायर बराबर होता है AD गुना CD होता है। ये अपनी पहला रिजल्ट होता है, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो पहला जो अपने पास आया है, जो पहला रिजल्ट अपने पास आया है वो आया है BD स्क्वायर बराबर, BD स्क्वायर बराबर क्या आया है, AD गुना CD। AD गुना क्या आया है, CD। ये पहला रिजल्ट अपने पास आया है, BD स्क्वायर बराबर AD गुना क्या होता है, CD होता है। सेकंड रिजल्ट पे हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। सेकंड रिजल्ट की हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये छोटा वाला ट्राइंगल है, इसमें थीटा है, 90 है, 90 माइनस थीटा है। ये छोटा वाला ट्राइंगल है, ऊपर वाले की बात कर रहा हूं, ये छोटा वाला ट्राइंगल है, इसमें थीटा है, 90 है और 90 माइनस थीटा है। इसी तरीके से जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, इसमें भी क्या है, थीटा है, इसमें भी 90 है और इसमें भी 90 माइनस थीटा है। तो बड़ा वाला छोटा वाला ट्राइंगल, ऊपर वाला, ठीक है। तो ऊपर वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, छोटा वाला ऊपर वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल, दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है। तो छोटे वाले में देखते हैं, 90 के सामने क्या है, AD है, 90 के सामने क्या है, AD है। बड़े वाले में 90 के सामने क्या है, AC है। बड़े वाले में 90 सॉरी थीटा के सामने, सबसे पहले छोटे वाले में थीटा के सामने क्या है, AD है। छोटे वाले में थीटा के सामने क्या है, AD है। बड़े वाले में थीटा के सामने क्या है, AB है। क्या है, AB है। ये बराबर होगा, क्या बराबर होगा, देखना, 90 माइनस थीटा। छोटे वाले में 90 माइनस थीटा के सामने क्या है, BD है। और क्या होगा, और बड़े वाले में 90 माइनस थीटा के बारे में, बड़े वाले में 90 माइनस थीटा के नीचे क्या है, BC है, सामने क्या है, BC है। 90 की बात करते हैं तो छोटे वाले में 90 के सामने क्या है, AB है, 90 के सामने AB है और बड़े में क्या है, AC है। बड़े में क्या है, AC है। इन दोनों रिजल्ट ये तीनों आपस में बराबर हैं। एक बार हम लोग इस पहले को और इस लास्ट को बराबर लेते हैं तो क्या मिलता है अपने को, AB स्क्वायर। AB को AB से गुना करेंगे तो क्या आएगा, AB स्क्वायर। AB स्क्वायर आ गया, AB को AB से गुना करेंगे तो क्या आएगा, AB स्क्वायर आएगा। आ गया AB स्क्वायर। यहां से देखो क्या आएगा, AC गुना AD, AC गुना AD। तो इसको आप लोग समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। AB स्क्वायर ये वाला, इसका अगर स्क्वायर करेंगे, AB का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो AB स्क्वायर, AB का स्क्वायर करेंगे तो किसके बराबर होगा, पूरा AC और इतना पास वाला। तो इसका AB होता है, ये पूरा AC और इसके पास वाले के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। ये अपना सेकेंड रिजल्ट था। क्या था, सेकेंड रिजल्ट था। सेकेंड रिजल्ट अपना क्या आया है, AB स्क्वायर बराबर AC गुना AD। आई होप आप लोगों को ये दिख रहा होगा, काफी अच्छी तरीके से आप लोगों को विजिबल होगा। हम लोग थर्ड रिजल्ट पे चलते हैं। थर्ड रिजल्ट पे हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग थर्ड रिजल्ट पे चलने जा रहे हैं। तो थर्ड रिजल्ट पे हम लोग चलेंगे, ये अपना थर्ड रिजल्ट है। थर्ड पे देखो क्या है, छोटा वाला ट्राइंगल, नीचे वाला छोटा वाला, नीचे है और छोटा है, इसमें वही थीटा, 90 माइनस थीटा। और बड़ा वाला जो ट्राइंगल है उसमें वही क्या है, थीटा है, वही क्या है, 90 है, वही 90 माइनस थीटा है। तो नीचे वाला छोटे वाला ट्राइंगल और जो एकदम बड़ा वाला ट्राइंगल, दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है। दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है। दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है। तो दोनों आपस में सिमिलर है तो वही सिमिलरिटी का यूज हम लोग करते हैं। तो थीटा के सामने छोटे वाले में कितना है, BD है। कितना है, BD है। थीटा के सामने बड़े वाले में क्या है, AB है, बराबर होगा AB। क्या है, AB बराबर होगा 90 माइनस थीटा। छोटे वाले में 90 माइनस थीटा के सामने है CD। क्या है, CD। और बड़े वाले में 90 माइनस थीटा के सामने क्या है, BC बैठा है। क्या बैठा है, BC बैठा है। इसी तरीके से छोटे वाले में 90 के सामने क्या है, BC। क्या है, BC। और बड़े वाले में जो 90 है, बड़े वाले में क्या है, 90 है। बड़े वाले में 90 कहाँ है, बड़े वाले में 90 ये रहा। इसके सामने क्या है, AC है। इसके सामने क्या है, AC है। इसके सामने क्या है, AC है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो ये तीनों आपस में बराबर है। एक बार मैं इस रिजल्ट को और इस रिजल्ट को साथ लेता हूं तो गुना करूंगा तो यहां से कितना आएगा, BC स्क्वायर आएगा। ये क्या आएगा, AC। ये क्या आएगा, AC। ये क्या आएगा, CD। ये क्या आएगा, CD। तो इसको थोड़ा सा देखना, इसको थोड़ा रीड आउट करना। क्या है, BC स्क्वायर।
ये है BC स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये AC गुना CD के क्या होगा, बराबर होगा। और पहले वाला क्या हो रहा था, इसका स्क्वायर पूरे का और इस टुकड़े का गुना हो रहा था, और अब वाला क्या हो रहा है, इसका स्क्वायर है पूरे का और इस इतने से टुकड़े के बराबर हो रहा है। तो तीसरा जो रिजल्ट अपने पास आया है, आई थिंक ये आप लोगों को जो ऊपर वाली स्टेटस बार है इस बोर्ड की, ये आप लोगों को विजिबल होगी। ये BC स्क्वायर बराबर क्या होगा, आपको विजिबल होगी, बराबर AC गुना क्या है CD, बराबर AC गुना क्या है CD। तो ये तीन चीजें आप लोग यहाँ से सीखे होंगे, ये तीन चीजें आप लोग यहाँ से सीखे होंगे। आई होप आप लोगों को ये क्या होगी, विजिबल होगी, ये क्या होगी आप लोगों को विजिबल होगी। इसमें मैं और कुछ देख लेता हूं कि कुछ इसमें छूट ना जाए, तो आगे देखना दोस्तों, आगे इसमें देखना हम लोग देखो, ये BD क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। फर्स्ट में हमने पढ़ा था, फर्स्ट में, और आप लोगों को देखना है तो इसमें ध्यान दीजिएगा, और आप लोगों को देखना है तो इसमें आप लोग क्या कीजिएगा, इसमें थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या होता है। एक बार मैं वापस इसको करता हूं, एक बार छोटा वाला लेता हूं, वापस एक बार चौथा जो कॉन्सेप्ट है उस चौथे कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखते हैं। वही थीटा, वही 90 माइनस थीटा, और वही अपना बेचारा क्या है, 90 है। बेचारा मत बोलो 90 को, 90 इज नॉट ए बेचारा, क्योंकि सबसे बड़ा है यहाँ पे 90, सबसे क्या है, बड़ा है। बाकी 90 से छोटे ही होने हैं, बाकी 90 से क्या होने हैं, छोटे ही होने हैं। 90 सबसे बड़ा है, इसलिए 90 क्या नहीं है, बेचारा नहीं है। तो 90 क्या नहीं है, बेचारा नहीं है। 90 सबसे क्या है, बड़ा है, यहाँ पे इससे भी बड़ा है और इससे भी क्या है, बड़ा है। हाँ, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर दोनों आपस में मिल जाएं, स्ट्रेंथ हो जाएं, जिस तरह से वो जो कहानी होती थी कि एक बंडल होता था लकड़ी का, उसको बंडल को तोड़ना मुश्किल हो जाता था, तो बंडल अगर इनका दोनों को बंडल अप कर देते हैं, दोनों को एडअप कर देते हैं, दोनों को सम कर देते हैं, दैट कंडीशन वो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। लेकिन इंडिविजुअली अगर हम लोग बात करें तो 90 सबसे बड़ा है, दैट्स व्हाई 90 इज नॉट बेचारा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, एक बार ले लेते हैं, उसमें मैं थोड़ा सा छोड़ दिया था। कोई भी ट्राइंगल ले लो, छोटा वाला और पूरा बड़ा वाला ले लेते हैं, छोटा वाला और पूरा बड़ा वाला। तो छोटे वाले में देखो, इसमें थीटा के सामने छोटे वाले में क्या है, AD है, क्या है, AD है। बड़े वाले में थीटा के सामने क्या है, AB है, बराबर होगा 90। तो 90 माइनस थीटा के सामने इसमें क्या है, BD है छोटे वाले में, और बड़े वाले में क्या है, BC है, बड़े वाले में क्या है, BC है। और थर्ड नंबर अगर आप लोग बात करेंगे, थर्ड नंबर क्या बच गया, 90 बच गया। तो छोटे वाले में 90 के सामने क्या है, AP है, क्या है, AP है। और इसमें क्या है, बड़े वाले में 90 के सामने क्या है, AC है। इन दोनों रिजल्ट्स को आप लोग साथ ले लो तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कि ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो BD बराबर आपको मिलेगा AB, ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा BC, क्या हो जाएगा, BC, और नीचे क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा। तो जब भी आप लोगों को BD निकालना हो, जब आप लोगों को AB दिया गया हो, जब आप लोगों को BC दिया गया हो, जब आप लोगों को AC दिया गया हो, जब ट्रायंगल की तीनों साइड्स आप लोगों को दी गई हो और उसके अंदर परपेंडिकुलर पूछा जाए, जो बड़ी वाली साइड है हाइपोटेनस है, उस पे डाला गया परपेंडिकुलर पूछा जाए, तो आप लोगों को क्या करना है, इस AB को इस BC को मल्टीप्लाई करके उसको डिवाइड कर देना, किससे, AC से डिवाइड कर देना है। ये बात आप लोगों के समझ में आई होगी। ये अपनी चौथी कॉन्सेप्ट थी, चौथा रिजल्ट था। क्या निकला था, ये निकला है BD बराबर AB गुना AC, AB गुना BC बटा क्या आया, AC बटा क्या आया, AC। ये अपना क्या है, चौथा रिजल्ट है, ये चौथा रिजल्ट है। ये जो सारे रिजल्ट है सारे इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लोग 6 से 12th की स्टडी कर रहे हैं एकेडमिक्स के अंदर, स्कूल्स के अंदर, तो भी वो उस एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, राइट एंगल ट्राइंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों को कभी भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, कुछ छूट तो नहीं गया, उस पर हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। अब देखना दोस्तों, ध्यान देना क्या होता है। देखो BD क्या है, BD क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। BD क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो BD जो परपेंडिकुलर होता है, कौन सा परपेंडिकुलर, इस वाले परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूं, इस वाले परपेंडिकुलर की मैं बात नहीं कर रहा। तो BD बराबर होता है किसके, ये क्या है, P है, ये अलग परपेंडिकुलर है, ये साइड परपेंडिकुलर है, और ये इस पे डाला गया परपेंडिकुलर है, तो हमेशा ध्यान रखें। और ये क्या होता है, बेस होता है, नीचे क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर इंटू बेस बटा हाइपोटेनस। तो अपने ये अंदर वाला क्या आ जाता है,
परपेंडिकुलर आ जाता है, अंदर वाला क्या आ जाता है, परपेंडिकुलर अपने पास आ जाता है। थोड़ा सा मैं इसको इधर से थोड़ा सा इसको मैं इधर स्विच करता हूं, तो इसका स्क्वायर करता हूं, बीडी का स्क्वायर। बीडी का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो बीडी स्क्वायर बराबर पी का भी स्क्वायर हो जाएगा, डी का भी स्क्वायर हो जाएगा और एच का भी स्क्वायर हो जाएगा। एच का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस की थ्योरम होती है, किसकी होती है, पाइथागोरस की क्या होती है, थ्योरम होती है। वो होती है हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर, सॉरी आधार मतलब बेस स्क्वायर, क्या होता है, बेस स्क्वायर। तो ये थ्योरम हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो बी डी स्क्वायर बराबर अपने पास आता है, ये तो पी स्क्वायर और बी स्क्वायर ऐसे के ऐसे है, इसको बैठे रहने दो। एच स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं पी स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको देखो डायरेक्ट भाग नहीं दे सकते, इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो इसको 1/bd स्क्वायर बराबर, इसको उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उल्टा हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा, इंटू में पी स्क्वायर गुना बी स्क्वायर। आगे इसको सोल्व करेंगे तो इसमें इसका भाग लगेगा, तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट जाएगा, तो 1/b स्क्वायर प्लस 1 क्या आ जाएगा, 1/b स्क्वायर प्लस 1 क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम लोग अगर आप लोगों को बी डी स्क्वायर निकालना है, बीडी स्क्वायर निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, 1/p स्क्वायर, ये जो परपेंडिकुलर है, जो मेन परपेंडिकुलर है, जो ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है, p स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, इस बेस का स्क्वायर, ऐसा कर दीजिए और इसको थोड़ा सा आगे आप लोग सोल्व कर लीजिए, आपका ये वाला परपेंडिकुलर आ जाएगा। आई होप जितनी बातें मैंने आप लोगों को अब तक बताई हैं आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर समझ में नहीं आई है तो आप लोग वीडियो को रिवाइंड कीजिए और वीडियो को देखिए, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। तो ये वाला अपना क्या था, इसको फिफ्थ मान लेते हैं, ये अपनी फिफ्थ आइडेंटिटी है कि 1/bd स्क्वायर बराबर 1/bd स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1/p स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है, बी स्क्वायर। ये अपनी क्या है, फिफ्थ आइडेंटिटी है, फिफ्थ आइडेंटिटी है, ये आप लोगों को समझ में आई होगी। आइडेंटिटी मतलब सर्वसमीका है, क्या है, सर्वसमीका है। सर्वसमीका का मतलब होता है, एक होता है इक्वेशन होता है और एक आइडेंटिटी होती है। इक्वेशन के अंदर जैसे मान लो मैं आप लोगों को बता दूं, ये तो आप लोगों के सामने सबको समझ में आ गया होगा क्योंकि स्टेटस बार के अंदर मैंने सबको डाल दिया है, सबको मैंने मिनिमाइज करके स्टेटस बार के अंदर इसको चिपका दिया है, सबको मिनिमाइज करके स्टेटस बार के अंदर चिपका दिया है। अब दो चीजें होती हैं, एक सर्वसमीका होती है और एक होता है समीकरण। तो सर्वसमीका और समीकरण में क्या अंतर होता है, सर्वसमीका और समीकरण में क्या अंतर होता है, जैसे मैं लिखूं x + 2 = 5, x + 2 = 5, ये एक इक्वेशन होता है। इसको सोल्व करोगे तो 2 इधर जाएगा तो माइनस, x की वैल्यू कितनी आएगी, 3। इसमें x की वैल्यू हमेशा 3 ही आएगी, सिर्फ एक वैल्यू को ही ये क्या करेगा, ग्रहण करेगा, एक वैल्यू को ही ये क्या करेगा, ग्रहण करेगा। जैसे कोई है sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यह आया कैसे, ट्रिगोनोमेट्री में मैं बताऊंगा कि यह आता कैसे है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। थीटा की जगह, इस थीटा की जगह, इन दोनों थीटा की जगह आप लोग कुछ भी रखो, थीटा की कोई भी वैल्यू रखो, कुछ भी वैल्यू रखो, कुछ भी रखो, कोई भी वैल्यू रखो, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 90 डिग्री, 8 डिग्री, 44 डिग्री, 23 डिग्री, 45 डिग्री, 23 डिग्री, 180 डिग्री, 150 डिग्री, कुछ भी रखो, हमेशा क्या आना है, एक ही आना है। तो ये सबको स्वीकार करता है, आइडेंटिटी होती है वो सबको स्वीकार करती है, इसमें ये सबको क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। जबकि जो इक्वेशन होता है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। तो ये सब क्या है, आइडेंटिटीज हैं, ये सब क्या है, आइडेंटिटीज हैं, ये सबको क्या करती है, एक्सेप्ट करती है, हर जगह ये क्या होती है, लागू होती है। आगे हम लोग चलते हैं, इस पे देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय कैसे निकलता है। पाइथागोरस का जो प्रमेय आपने सुना होगा कि पाइथागोरस थ्योरम होता है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस का जो थ्योरम होता है वो क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर। मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, ध्यान देना, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये आपने सुना होगा, आपने देखा होगा। और ये आता कैसे है ये मैं आप लोगों को बताता हूं, यहीं से ये निकल के आता है। अपनी आइडेंटिटी 1 और आइडेंटिटी 2 का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसमें देखो ये क्या है, एच स्क्वायर क्या है, ए बी स्क्वायर है, पी स्क्वायर क्या है, एच स्क्वायर क्या है, एसी स्क्वायर है, क्या है, एसी स्क्वायर है, पी क्या है, ए बी स्क्वायर है, और ये क्या है, बीसी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। इसको हम लोगों को प्रूफ करना है, इसको हम लोगों को क्या करना है, प्रूव करना है कि ये प्रूव कैसे होती है।
तो आइडेंटिटी 1 और 2 को जोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें AB स्क्वायर BC स्क्वायर को जोड़ना है, तो आइडेंटिटी 1 और 2 को जोड़ दीजिए। तो इनको दोनों को जोड़ोगे तो आप लोगों को मिलेगा AB स्क्वायर प्लस आप लोगों को मिलेगा AB स्क्वायर प्लस आप लोगों को क्या मिलेगा, ये BC है, सॉरी इस पे ध्यान रखना है, क्या है BC है, BC क्या है, BC है, लिखने में मिस्टेक हो गई, सॉरी ये तो BD है, इसको छोड़ो 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 छोड़ो, हाँ ये AB स्क्वायर है, ये BC स्क्वायर है, ये BD पहले से था, BD था, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना, BD ही था, AB ये BC है, तो दोनों को जोड़ो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो आप लोग क्या जोड़ोगे, आप लोग जोड़ोगे AC गुना AD, आप लोग और क्या जोड़ोगे, AC गुना CD, आप लोग कॉमन ले लीजिए, AC दोनों में कॉमन आ रहा है, तो AC कॉमन लोगे तो क्या आएगा, AD प्लस CD, AD प्लस CD, तो AD प्लस CD, AD प्लस CD, AD प्लस CD की जगह क्या लिख सकते हैं, AC, तो ये AC पहले से था, AD प्लस CD की जगह AC लिख सकते हैं, तो अपने पास क्या आया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC गुना AC क्या होता है, AC स्क्वायर होता है, ये AC क्या है, H स्क्वायर है, ये क्या है, B स्क्वायर है, और ये क्या है अपना परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, तो पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीजें आप लोगों के समझ में आई होगी। एक बार मैं थोड़ा सा टाइम देख लेता हूं, क्योंकि जब वीडियो बड़ा बनता है ना तो उसको एडिट करने में समस्या आती है, एडिट करने में उसमें काफी टाइम लगता है, तो एडिटिंग की समस्या से बचने के लिए मैं वीडियो की थोड़ी लेंथ देख लेता हूं, इतनी देर आप लोग इसको थोड़ा देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, अपना जो वीडियो है वो ऑलमोस्ट 32 मिनट्स का हो चुका है। अब मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चंस पे आप लोग ध्यान दीजिए। ये जो जितनी भी आइडेंटिटी है, इन सब आइडेंटिटी का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, इन सभी आइडेंटिटीज का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। 2 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, 2 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने में आप लेके आ रहा हूँ, मैंने लिख रखे हैं मेरी नोटबुक के अंदर। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान दीजिए। इस तरीके से एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, दे दिया, जिसका नाम है P, ये Q, ये क्या है R, ये 90 डिग्री है। यहां से इसने क्या डाला है, एक परपेंडिकुलर डाला है, क्या डाला है, परपेंडिकुलर डाला है। इस पॉइंट को S बोल रहा है, क्या बोल रहा है, S बोल रहा है। फिर इसने यहां से एक और परपेंडिकुलर यहां पे डाला है, इस पॉइंट को क्या बोल रहा है, T बोल रहा है, क्या बोल रहा है, T बोल रहा है। आ गया सब कुछ समझ में। ये इसने 3 दे रखा है, और ये पूरी इसने कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, और पूछा है कि ST कितना होगा। क्या पूछा है कि ST है उसकी लेंथ कितनी होगी, ST है उसकी लेंथ कितनी होगी। तो इन सारी प्रॉपर्टीज का यूज करके हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी देखो, ये अपने को 3 दे रखी है, 4 दे रखी है, तो जो अपना थ्योरम होती है कौन सी, पाइथागोरस की, पाइथागोरस की थ्योरम से ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये पूरा कितना आ जाएगा, पूरा का पूरा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये 5 आ गया। अब इसके बाद अपने को क्या निकालना है, ये परपेंडिकुलर निकालना है। तो ये कैसे निकालते हैं, इसका मल्टीप्लाई बटा इसमें पूरे का भाग दे देते हैं। तो 3 चौक 12, इसका ये हो गया 12/5। आया समझ में, आ गया होगा। और देखो अपने को क्या निकालना है, SR निकालना है। क्या निकालना है, SR निकालना है। तो SR कैसे निकलता है, तो SR देखो, इसका स्क्वायर करते हैं तो पूरा का गुना और इतने का गुना, इसका स्क्वायर पूरे का गुना इतने का गुना, मतलब QR का स्क्वायर बराबर होगा किसके, पूरे का गुना PR का और SR का गुना। अपने को क्या निकालना है, SR निकालना है। तो इसमें किसका भाग दे देते हैं, PR का भाग दे देते हैं, PR का। तो QR कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 16, और इसमें किसका भाग दे देंगे, SR का भाग दे देंगे। इसमें किसका भाग दे देंगे, PR का। PR कितना है, 5, PR कितना है, 5 है। अब अपने को क्या निकालना है, ST निकालना है, ST निकालना है। तो मैंने आप लोगों को ST निकालना सिखाया था। जब एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके अंदर जो परपेंडिकुलर की लेंथ है वो कैसे निकलती है, वो परपेंडिकुलर की जो लेंथ होती है वो कैसे निकलती है, वो इस फॉर्मूले से निकलती है। मतलब 12/5 गुना 16/5 बटा नीचे वाला कितना है, 4, 4 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 4, 12 चौक कितना होता है, 48, नीचे कितना हो जाएगा, 25, ये इसकी क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। तो ST बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स के अंदर आया है, आगे आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से कोई ट्राइंगल दे रखा है, इस तरीके से कोई क्या दे रखा है, ट्राइंगल दे रखा है। इसको दे रखा है नाम A, ये है B, और ये क्या है C, और ये कोई यहां से इस तरीके से क्या खींची गई है, एक माध्यिका खींची गई है। क्या खींची गई है, एक माध्यिका खींची गई है, मीडियन है।
इसको पॉइंट को दे रखा है m नाम, और यहां से इस पे एक लंब डाला गया है। ये पॉइंट क्या है, जी है। जी का मतलब होता है ग्रेविटी पॉइंट। क्या होता है, ग्रेविटी पॉइंट, जहां पे तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं। एक ट्राइंगल होता है इस तरीके से, ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है। ये एक माध्यिका है, माध्यिका का मतलब दोनों को बराबर कर देगी। ये माध्यिका है मतलब इन दोनों को बराबर डिवाइड कर देगी। ये माध्यिका है, इनको क्या कर देगी, बराबर कर देगी। इनको क्या कर देगी, बराबर कर देगी। तो जहां पे तीनों मिलती हैं उसको पॉइंट ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। पॉइंट ऑफ क्या बोलते हैं, ग्रेविटी, या इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं, पॉइंट ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, जहां पे तीनों माध्यिका मिलती है। तो इसका जो रेशियो होता है ना, यहां से यहां तक 2 होता है, नीचे बचा हुआ 1 होता है। यहां से यहां तक 2 होता है, नीचे बचा हुआ 1 होता है। यहां से यहां तक 2 होता है, बाकी बचा हुआ 1 होता है। ये चीज आप लोगों के समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या दिया हुआ है आप लोगों को जीएम दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जो भी लाइन इस जी से गुजरती है, जो भी लाइन इस जी से गुजर जाए, जो भी लाइन जो शीर्ष से आती है, कहां से आती है, शीर्ष से आती है, वर्टेक्स से आती है, और इस जी से क्या हो जाती है, पास आउट हो जाती है। पास आउट हो या ना हो, यहाँ पे आके रुक जाती है, यहाँ पे आके रुक जाती है तो भी जी काम करेगा। और यहाँ से पास आउट हो जाती है, यहाँ पे पहुंच जाती है, मतलब यहाँ पे पास आउट हो जाती है, यहाँ पे इसको डिग्री मिल जाता है। डिग्री मिलने के बाद ये यहाँ पे इसका जॉब लग जाता है। तो यहाँ जैसे ही जॉब लग जाता है तो उस कंपनी को 2 फाड़ कर देता है। कंपनी को क्या कर देता है, 2 फाड़ कर देता है। उस भुजा को, उस साइड को क्या कर देता है, 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। ऐसे एम्प्लॉयज की आजकल जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एचआर है वो आप लोगों को सिलेक्ट नहीं करेगा। तो ठीक है, आप लोगों को समझ में मेरी जो भावनाएं हैं उसकी आप लोग कदर कीजिए। तो देखते हैं क्या होता है इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है कि बीसी की लंबाई कितनी होगी। बीसी की लंबाई कितनी होगी। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सोल्व करने का प्रयास कीजिए। अगर आप इसको सोल्व कर पाते हैं तो कांग्रेचुलेशंस, नहीं कर पाते हैं तो पैनिक मत कीजिएगा, क्योंकि पैनिक करोगे तो उसमें ज्यादा गलती करोगे। मैं आप लोगों के साथ में इसको बताऊंगा कि बीसी हम लोगों को कैसे निकालना है बीसी। तो जी पॉइंट को मैं थोड़ा सा नीचे खिसका देता हूं, ये जी पॉइंट है, ठीक है। तो देखो ये जी से निकल रही है, जी से निकल रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये माध्यिका है, ये क्या है, मीडियन है। और मीडियन जहां ए से जी, यहां से यहां तक कितना होता है, 2 होता है, यहां कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ 1 पहले से है तो ये कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं। इसको आगे बढ़ाऊंगा, इसको अगर आगे बढ़ाऊंगा तो ये मीडियन का काम करेगी, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये 90 तो ये भी कितना होगा, 90 होगा। एक सरल रेखा के ऊपर अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये भी कितना हो गया, 90 हो गया। अब देखो ये 90 है, ये कितना है, 90 हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। ये हो गया अपना कितना, 90 हो गया। ये बात आप लोगों के समझ में आई होगी, ये बात आप लोगों के समझ में आई होगी। और इसमें दे रखा था ये 45 डिग्री है, ये दिया हुआ है, गिवन है, कितना है, 45 डिग्री है। तो ये 90, ये 45, तो ये भी कितना बचा, 45 डिग्री। अब ये 45 बचा, तो 45 के सामने 2 है, तो ये भी कितनी होगी, 2 होगी। ये भी कितनी होगी, 2 होगी। अब ये निकालेंगे तो ये सामने वाली कितनी हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम से 2√2 कितनी हो जाएगी, 2√2 हो जाएगी। 2 कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों क्या है, बराबर हैं, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 2√2। ये भी 2√2, ये भी 2√2, क्योंकि ये मीडियन है, 2 बराबर साइड्स में इक्वल करती हैं, डिवाइड करती हैं। तो बीसी बराबर कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो 4√2, ये आपका क्या आ जाएगा, बीसी आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, बीसी आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप आप लोगों के क्या आया होगा, समझ में आया होगा। अब देखो इसमें और कुछ भी निकालना है, ये 2 है तो इसका डबल 4 होगी, क्योंकि यहां से यहां तक 2 होता है, यहां से यहां तक 1 होता है, तो ये यहाँ पे डबल दे रखा है, तो ये क्या होगा, डबल होगा। ये 4 हो गई, तो ये वाली निकालनी है आपको। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास 2 कितना आएगा, 5 आएगा। ये वाला निकालना चाहते हो, ये वाला, तो ये वाला भी निकालो। 4 का स्क्वायर देखो ये कितना है, इतना इतना क्या है, 4 है। 4 का स्क्वायर 16 और 1 17, तो ये कितना आ जाएगा, √17। अब ये मीडियन है तो दोनों बराबर होंगे, तो ये कितना होगा, 2√17। तो आप लोग एसी निकालोगे, तो आप लोगों के सामने क्या आएगा, 2√17, ठीक है। ये बातें आप लोगों की समझ में आई होगी। लगता है मैंने थोड़ी जल्दबाजी में बता दी, क्योंकि समय की जो है वो सीमा है। तो दोस्तों आप लोगों को आज की जो क्लास है वो कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब आप लोग राइट नाउ कर लें, एंड बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। बेल आइकन को जैसे हिट करें तो आपके सामने 3 चीजें खुलेंगी, उसमें आप लोग ऑल पे क्लिक कर लें। ऑल पे जैसे ही क्लिक करेंगे, वीडियो जैसे मेरा आएगा, आप लोग उस पर डायरेक्ट वीडियो की लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट वीडियो के अंदर स्विच कर जाएंगे। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए नाइस डे। आप लोग पढ़ते रहिए, हम लोग पढ़ाते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर द लव, थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट।
थैंक यू सो मच। अपने जो चैनल है उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।